तो ये कि अब माशाल्लाह अपग्रेड किया इनने, इनके अबू ने GLI लिया और भाई ने मेरान लिया। तो ये गाड़ी इसके हैंड ओवर हो गई थी, तो फिर उसका बजट वगैरह तैयार किया। भाई के पास आईफोन था, आईफोन 13 वो सेल किया है। यानी कि आईफोन इसके अंदर जम हुआ, आईफोन जाम हुआ है कुछ। 13 प्रो मैक्स PTA अप्रूव। हाँ, डुअल और फिजिकल दोनों सिम थी, ई सिम भी उसकी अप्रूव थी और दूसरी भी। और फिर उसके बाद कुछ कमेटियाँ थी भाई की, वो भी इसके ऊपर गई हैं सर। दरअसल ये कि गाड़ी की हालात बहुत ही जो सा रफ थे, जो उसके पुराने टायर थे वो तो बिल्कुल ही समझे, बिल्कुल ही। स्टोरी क्या थी पुराने सर वो जब हमने 2019 में इसको रिम टायर डाले यूज्ड में पेशावर से, तो वो 2019 में 2017 के टायर थे। तो फिर आप अंदाज़ा कर लेंगे ये अभी जब हमने चेंज किए तो उन टायरों में क्या रह गया होगा। तो उस बंदे को हम बोले यार इसको, टायर्स पर कितनी चली थी गाड़ी? बहुत ज़्यादा जी, ये समझे ये 3 साल, तो मेरे ख्याल से 3 के 4 साल तो उन्हीं टायरों भी चलती। लॉन्ग रूट गाड़ी का नहीं था ना, बस यहाँ से अपना तो पुराने टायर भी चल जाते हैं, चल जाते हैं। या आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जो टायर इसको उतारे हैं वो स्टपनी के काबिल भी नहीं थे। कि कोई सुई वाले पंचर लगे हैं, कोई पक्के पंचर लगे हैं, वो तारे बेंड हो गए, वो स्वेल हो गए। बस यहाँ से हम पिंडी चलेंगे हैं बड़ी मुश्किल से। बस मैं तो ये इस हक में भी नहीं था कि उन टायरों में पिंडी जाया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमार को आप मेरे वीडियोस में कई दफ़ा देख चुके हैं, इससे पहले कई गाड़ियों का रिव्यू ये ला चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। अमार बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम मिल चुके हैं, लेकिन अब ये आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग क्योंकि वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग सलाम करेंगे। अच्छा जी अमार, मुझे ये बताइए कि ये गाड़ी का मॉडल वगैरह कौन सा है? ये जैन भाई 1986 मॉडल है, मशहूर ज़माना 86, और ये इम्पोर्ट है जी 1993 की, और 1993 की फेब की रजिस्टर है। और ये लाहौर पिंडी का नंबर लगा हुआ है, इसको रावलपिंडी का नंबर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं अमार के ये गाड़ी वैसे तो अभी पूछना फजूल है क्योंकि 2024 में तो जाहिर है उस वक्त की और अभी की प्राइसेस में बहुत बड़ा फ़र्क है। जी। लेकिन तब ये गाड़ी कितने की खरीदी थी? ये जैन भाई गाड़ी फर्स्ट ऑनर है, इनके दादा अबू थे। वो दादा अबू थे नहीं, हैं अभी भी हयात हैं वो। तो जैन भाई वो PIA में थे, तो उनने ये गाड़ी मंगवाई थी। उस टाइम ये अराउंड 140-150 के ब्रैकेट में आई थी। ये फर्स्ट ऑनर है गाड़ी, और ये अभी तक इनकी फैमिली के पास है। और रफली ये कब से है? 1993 से 1993 से अभी तक इनके पास। इंपोर्ट भी नहीं करवाई थी, रजिस्टर भी नहीं करवाई थी, और अभी तक इनके पास 31 साल से पहले इसके दादा अबू के पास थी, फिर इसके अबू के पास थी, फिर इसके बड़े भाई के पास थी, डॉक्टर साहब के पास। तो अब ये गाड़ी 3-4 साल हो गए इसको हैंड ओवर हुई है। अच्छा अमार, मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी के बारे में मैंने सुना था कि इस पर आईफोन सेल होकर इस पे लगा है, वो क्या स्टोरी है? इस पे जैन भाई सिर्फ आईफोन कुर्बान नहीं हुआ, इस पे आईफोन कुर्बान हुआ है, कुछ 2-3 कमेटियां कुर्बान हुई हैं। इससे काफ़ी सारे पैसे लगे होते हैं ना लड़कों की जमा पूंजियां, फिर वो फ्रेंड सर्कल में किसी करीबी दोस्त के पास पैसे होते हैं तो वो भी खर्च हो जाते हैं। तो ये 13 प्रो मैक्स PTA अप्रूव, अच्छा, तो वो भी इस पे कुर्बान हुआ है। ऑनर जो है, ऑनर सर मैं आपको, शाह जी इधर आ, इधर आ ना, इधर आ सर जी, ये इस गाड़ी के ऑनर है। ओरिजिनल ऑनर अब ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ताबिश, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। ये वैसे कैमरा शाय है थोड़ा, मैं आपको बता दूं ताबिश थोड़ा सा कैमरा शाय हैं, ये नहीं आना चाह रहे थे। अब स्टोरी आपको थोड़ी सी मैं डिटेल से समझाता हूँ। गाड़ी ताबिश की है, लेकिन इसकी जो मॉडिफिकेशन की है, इसकी जो रिस्टोरेशन की है, ये अमार ने और ताबिश ने मिलकर की है। क्योंकि अमार को बहुत ज़्यादा नॉलेज है गाड़ियों का, काफ़ी ज़्यादा पता है, तो इस वजह से इस गाड़ी की हर एक मॉडिफिकेशन के बारे में अमार को बखूबी अंदाज़ा है, और क्या चीज़ कहाँ से हुई वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दादा बुज शिफ्ट हो गया है इनके, और फैमिली में होता है पहले बड़े के बाद फिर छोटे। अब वैसे भी इसकी है और कागजों में भी इसकी हो गई है, इनके नाम पे ट्रांसफर, पक्की ठकी अब गाड़ी इसकी हो गई है। अच्छा ठीक है। यस, हालांकि इनकी एज के लड़के गाड़ियों से ज़्यादा आईफोन रखना पसंद करते हैं, और ये बंदे हैं इन्होंने आईफोन। सर उस टाइम थे भी अनमैरिड ना, अब तो माशाल्लाह मैरिड हैं। उस टाइम था भी अनमैरिड, तो बस फिर फ़ोन वगैरह सेल किया, कहा जी इस टाइम गाड़ी तैयार करती है। और मैं कहता हूँ ठीक है जी, वक्ती तौर पे फ़ोन फिर आ जाएगा। उस टाइम गाड़ी पास थी, और आपको पता है वो इसके अब्बू ने भी दूसरी गाड़ी खरीद ली, GLI, भाई ने मेरान खरीद ली। तो आपको पता है कि यूज़ गाड़ी थी, वो भी 17 मॉडल है, और जो मेरान है वो 14 मॉडल है। तो आपको पता है वो गाड़ियाँ बेशक मॉडल के हिसाब से, इसके मॉडल के हिसाब से नहीं थी, पर उसमें भी पैसे लगे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी इसको रहने तो फिर तैयार करेंगे। पर वो एक ज़माने से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे मिलेगी तो तैयार करूँगा, बस आने की देर थी। और बस
जिस दिन रात को गाड़ी हैंड ओवर हुई, एक दो दिन बाद उसने आईफोन सेल किया, वो पैसे इकट्ठे थे वो सेल किए और कहा यार हम पैसे इकट्ठे किए और फोन सेल कहा हमारे तैयार करते हैं इसको। तो बस ओके, फिर आराम आराम से काफ़ी इसकी फास्ट वजह से प्रोजेक्ट तैयार हुआ था हमारा ये, विद इन मंथ से भी पहले पहले। पेंटर के पास हमारा बहुत सारा टाइम लग गया था, ठीक रेंटर है, के पास तब नहीं लगा क्योंकि गाड़ी कोई एक्सीडेंटेड नहीं थी और कोई बहुत ज़्यादा गाड़ी में कोई दब खराश कोई नहीं था, ढलके वगैरह कोई ज़्यादा नहीं थी, तो बस जेन्युइन मैकेनिकली की बहुत टाइम हालत लगा नहीं थी। हमारा ओके, क्योंकि इसका फ्रंट टोटल सस्पेंशन नया डाला है टोटल, ठीक है, जिसके अंदर इसके शॉक्स हमने तब चेंज नहीं किए क्योंकि हमने कोलेवर डालने थे। हाँ, तो बाकी अगले शॉक पिछले शॉक छोड़ के अगला हिस्सा पिछला हिस्सा बहुत, और मैं कहता हूँ कि रीजनेबल पैसों में तैयार हुआ है सारा कुछ, ठीक बहुत है, रीजनेबल पैसों में तैयार हुआ है। इसके जो हब्स वगैरह हैं, ब्रेक रोटर्स हैं, डिस्के वगैरह हैं, बाकी सब कुछ है, सब कुछ इसका हमने रिप्लेस किया है। ओके। अच्छा, अमार, इसमें हमने जो मेन काम डिस्कस करना था, सस्पेंशन ओवरऑल पूरा हो गया पूरा है हो इसका। गया। पेंट इसके ऊपर वो डला है जिसके अंदर पर्ल क्या है, है, पर्ल है, थ्री ठीक है, टोन ये है ना, एक थ्री इसके टोन अंदर होता है। ग्रीन सा है, एक पिंक है, एक ब्लू सा है। ओके, ये और 3 कलर्स जी इसमें जी, आते हैं वो जो पेंट में। बाद में लेकर का कोट हुआ उसमें ये पर्ल ऐड हो गया था। ओके, और सीट्स इसकी बड़ी खूबसूरत बनी हुई हैं, जी वो जी, आपने, और इंटीरियर में क्या-क्या किया है इसके? इंटीरियर में इसका एक तो रीडू है सारा, हाँ, जो ठीक है, चीज़ें वगैरह टूट गई थी ऐसी ग्रिल्स वगैरह वो चीज़ें रिप्लेस हुई हैं। ओके, स्पीडोमीटर इसमें करोला 2007-8 जो आती है गोल लाइटों वाली, हाँ, तो उसका मीटर डला है इसमें। इंडस करोला जो होती है। इंडस करोला वो एक्सी आ जाती है ना, इंडस हाँ, दूसरी आती है, ये हाँ। करोला उसको कोई कोबरा कहता है, यस, कोई गोल ओके, लाइटों वाली गोल कहता है, गोल, कोई ओके, डॉल्फिन ओके, ओके, कहता है। ओके, ठीक है, वो जी जी, गोल वो गोल शेप लाइटों वाली, वाली, जी हाँ, जी, हाँ, गोल लाइट वाली, ठीक है। वो गोल लाइटों वाला का इसमें मीटर डला है। और सीटें वगैरह इसकी वो रीलिंग वगैरह खोल के सारी हुँ, ग्रीस वगैरह हुई है, पेंट हुई है, हुँ, और बाद में पोशिश वगैरह हुई है सीटों की। और ठीक है, छत वगैरह रूफ लाइनर वगैरह भी इसका ब्लैक कलर में, थीम इसकी तरफ से बाहर से वाइट है तो अंदर से हमने ब्लैक का टच दिया है इसको। ब्लैक एंड, और हम्म, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जी, और बहुत ही काफ़ी सही लग रहा है। प्रीमियम काम किया इस बंदे ने, हाँ, पाइपिंग वगैरह लगा के हाँ, काफ़ी प्यारा काम किया है, बहुत बिल्कुल, प्यारा इसमें काम कोई किया शक इसने, नहीं है, इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत बहुत खूबसूरत प्यारा बना है हुआ है। माशाल्लाह। हमारे इंजन के बारे में बताएँ, क्या सीन है इंजन का? जैन भी इसमें इंजन जब स्टार्ट में था इसमें कार्बोरेटर वाला इंजन था, 4 फॉरवर्ड गियर के साथ, ओके, वो जो कार्बोरेटर ऊपर से गोल सा आता है, इसमें वो था। तो वक्त के साथ वो इंजन ख़त्म ख़त्म हुआ, हो गया था, फिर अपनी चेंज किया। एज गुज़ार तो गया अब था। इसके अंदर 16 वॉल 1300 सीसी है 5 फॉरवर्ड के साथ। ठीक तो है, है ये भी इंजन 2 दफ़ा रीडू हो गया। तो अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, वो हमारा ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें इंजन इंजन स्वैप इंजन करेंगे, स्वैप करेंगे इंशाल्लाह। ओके, हो गया। इंशाल्लाह। और रिम्स का आप बताएँ, कॉइल ओवर्स का बताएँ कि वो कोयल क्या ओवर सीन है? जैन भाई इसमें 4 वे डले हुए हैं, ये पेशावर से मैंने मंगवाए थे, और जिससे मैंने होंडा के मंगवाए थे, जिससे मैंने पहले एक्सी के मंगवाए थे, तो उसी बंदे से मैंने ये भी मंगवाए हैं। तो पहले 2 वे मंगवाए थे इसके, उनमें से कोई लीक निकल आया था एक, तो अब इसके अंदर 4 वे हैं, और टीन्स के कोयल ओवर हैं। ओके। और मेरे ख्याल से उस टाइम मैंने 17,000 के लिए थे, अब तो प्राइसेस भी काफ़ी अब प्राइसेस अब भी हाई हैं। काफ़ी हो गई हैं। पेशावर किस जगह में, अगर कोई 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 हमारे व्यूवर्स में से किसी ने 86 का सामान ख़रीदना है, जी जी, कोई आप बता सकते हैं, कोई शॉप बता सकते हैं, मेन कोई एरिया बता शुबा सकते में हैं? है उसकी, अब्दुल्ला ट्रेडर्स के नाम से है। तो वो बॉय भी काफ़ी ग्रेट है, उसने भी अभी इंजीनियरिंग वगैरह की है, साथ वो पढ़ा और साइड बिजनेस उसने अपना ये बनाया हुआ है, ओके। ऑनलाइन काम करता है, काफ़ी काफ़ी मेरे ख्याल से क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज बहुत बेहतरीन काम करता है अब्दुल्ला। और उसके पास उन हाँ, साहब के तकरीबन पास गाड़ियों ये का इस गाड़ी के इसका तकरीबन हो जाए, सामान है। होंडा होंडा का ज़्यादा है उसके पास सामान, ओके। होंडा का ज़्यादा है इन गाड़ियों का, ये ना आफ्टर मार्केट का सामान कम आए हुए हैं इनका, तो हुँ, होंडा का तो बेताशा है, होंडा का होंडा सामान का बहुत ज़्यादा है। है। फिर ठीक हो गया। इसमें रिम टायर 15 के हैं, जो इसके पहले वो स्टील व्हील लगे हुए थे जो इसके सिंपल, जेन्युइन ही थे। हाँ, ठीक फिर है। इसमें रिम चेंज किए थे, और इसमें टायर डाले हुए हैं चाइना के 2022 के 2023 की डेट के हैं। ओके, ये उस टाइम मैंने 42 के डाले थे, 42,000 के। 42,000 रुपये के सिर्फ टायर ब्रांड न्यू। ठीक है। जी जी, और ठीक है, वो आप पुराने टायरों की तो स्टोरी बता चुके हैं कि वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, और वो जैन भाई इस तरह जब हमने इसमें टायर चेंज किए थे 2019 में, तो वो उस टाइम 2017 की डेट के थे, यूज टायर थे। ओके। बजट का मसला होता है, आपको नहीं, पता आपने ये ना। टायर 2019 में ये लगवाए हैं? ये 2023 में लगाए हैं मैंने, ओके। ये और 2023 में वो लगाए हैं। टायर 2019 में वो जो लगवाए इससे थे, पिछले जो इसको टायर डले हुए थे वो हमने 2019 में लगाए थे, और पेशावर से 2017 की डेट के, 17 की डेट के। 17 के। तो फिर आप अंदाजा कर लेंगे 23 में उसके टायरों का क्या हाल होगा, बिल्कुल तबाशुदा। हम उस बंदे को कहते कि किसी पैसे में एडजस्ट करो, उसने कहा कि भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो वो बस यही पूछे कि बड़ी मुश्किल से हम उन टायरों में यहाँ से पिंडी चले गए थे, तो हाँ, बड़ा मुश्किल। तो फिर ठीक है। वहाँ जाके हमने वो दिए, ये रिम हमारे 2019 की डले हुए हैं। जी ओके, जी, उस टाइम ठीक हमने हो गया। 2019 में 70,000 रुपए के ये रिम और वो टायर डाले थे, ठीक है। वो वाले टायर डाले थे, वो डनलप का टायर था। तो ओके, फिर इस दफ़ा हमने सिर्फ 42,000 के इसको व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट उनने इसमें 42 में एडजस्ट करके हमें दे दिया था। तो अभी तो अच्छा। टायर की प्राइसेस भी ज़्यादा है, कोइलवर की प्राइसेस भी ज़्यादा है, तो बिल्कुल, हमारा अब ज़रा तो रीजनेबल काम हो रेट्स गया बहुत हुआ है। ज़्यादा हाई हो गए हैं। जी जी, अच्छा जी, बाकी तो साउंड सिस्टम वगैरह इसमें लगा हुआ है। साउंड सिस्टम इसमें लगा ये हुआ जो है। इसका डैशबोर्ड वगैरह है, ये इसका ओरिजिनल है या बाद में लगाया था इसमें? जैन भाई ये जो इसका गाड़ी का तकरीबन सामान अपना ही है, जो बाकी रीड हुआ हुआ है सारा,
ओके, दोबारा सीट्स तैयार बन हो गई, फ्लोर मैटिंग हो गई फ्लोर मैटिंग पूरी, होगी। ये जो चीज़ें हैं ना इसकी 86 की मिलती नहीं है। ये जो दरवाजा जी साइड्स ये साइड तो ये साइड फिर स्कर्ट्स, करोला की लेके ना तो ये अच्छा, कट करके ना इसमें लगाई गई स्कफ हैं। प्लेट्स, जी जी साइड वाली। अच्छा ये करोला की एडजस्ट करके बाद में फिर जी जी इसमें बाद में एडजस्ट ये हुई है, करोला की ये मिल जाती हैं। तो फिर 86 की अपना बहुत सारा सामान है जो बड़ा एक्सपेंसिव और मिलता भी नहीं है। नहीं मिलता, जी जी ठीक है, फिर इसमें जो मीटर है ये देखिए आप, ओके, ये करोला का लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी ये हाँ बिल्कुल, ये वो दूसरा वाला है। जी जी और ये जो नीचे और ये लगा हुआ है सारा मीटर काम कर रहा है इस पे, अल्हम्दुलिल्लाह आरपीएम सब सारा कुछ, सारा सारा कुछ वर्किंग स्पीड है वगैरह सब सब, कुछ। अब ये सिर्फ डिम ऑन हुई है, देखिए डिम का भी है, हाँ, डिपर वगैरह और ऑयल वगैरह गेजेस वगैरह सीट बेल्ट सारा कुछ वर्किंग में है। और ओके, ये इसमें उस टाइम में कैसेट प्लेयर आता होता था, हाँ, ये इसका वही जेनवन लगा हुआ है अभी तक। अपना ओरिजिनल जी जी ये इसका इसका अपना कैसेट प्लेयर जेनवन अभी अभी तक लगा जी हुआ जी है, अभी तक लगा हुआ है। सिर्फ जो ओके, नीचे इसमें कंपार्टमेंट आता है खाली जगह तो वहां हाँ, पे ये टेप लगाया हुआ है अच्छा MP3 ये फिर कैसेट प्लेयर तो ना हुआ, ये रेडियो हुआ, रेडियो से हुआ। रेडियो, हाँ, ये इसका अभी तक ओके, जो है वो पुराना मतलब उतारा ओरिजिनल, नहीं है। अब इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ पे LCD लग जाएगी तो ये पूरा पैनल बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये ठीक है, डैशबोर्ड है ऊपर से थोड़ा सा खराब हो गया था तो ये लेदर जो है ना इस पे दोबारा पोशिश से हाँ किया है, पोशिश हुई है इसकी, स्टीयरिंग वगैरह स्टिच हुआ है हाँ, और सीट्स वगैरह तैयार हुई हैं और ये रूफ लाइनर इसका तैयार हुआ है। अच्छा इसको भी आपने ब्लैक करवा दिया, रूफ जी जी लाइनर ये को भी, गत्ते भी इसके ब्लैक करवा दिए हैं। हाँ ये जी बिल्कुल, जी ये दरअसल ना बेसिक वेरिएंट था। एक इसमें दूसरा भी आता है जो वलीद के पास था, हाँ, हाँ, उसके अंदर हाँ, जो है यहाँ पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आते हैं, वो बिल्कुल, ऑटो शीशे आते हैं, बिल्कुल, फिर इसमें कुछ आती हैं ट्विन कैम आती हैं। क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है ना इसका, इस हुँ, बहुत सारे वेरिएंट है। एक इसमें बहुत सारे आते हैं, एक XC हुँ, जो इंडस करोला उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते ठीक हो गया, हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक वाला वेरिएंट है ओके, ये वाली गाड़ी जो है। ठीक है, इंजन की भी बात कर ली, बाकी साउंड सिस्टम इसमें आफ्टर मार्केट आपने लगाया होगा, स्पीकर्स वगैरह जी वो जी सारी इसमें चीज़ें की होंगी, 718 कैनवुड के स्पीकर हैं, ओके, 4 चैनल इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है रॉकमार्स का, ओके, और इसमें कैनवुड का जो है सब वूफर है। अच्छा यानी कि पूरा आपने जी जी एंटरटेनमेंट का अपना बंदोबस्त किया हुआ है, फिर जिस टाइम ये पेंट ही अच्छा, करवा रहे थे, इनके सेल करनी नहीं है तो हाँ, ये जगह जगह से कुछ कहीं कहीं से खराब हुआ था रंग, हाँ, तो फिर ये ओवरऑल अंदर से भी सारा पेंट होता करवा पेंट दिया था, करवा दिया था गाड़ी का। हाँ, फिर साथ वो कहते हैं ना कि शशके करने थे तो इसको रेड पेंट कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, उसको सिल्वर। वक्त के साथ साथ वो रंग भी देखें थोड़ा सा फेड हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह इस बिल्कुल, पे दोबारा फ्यूचर में इंजन स्वैप करेंगे ना तो फिर दोबारा एक दफ़ा रीडू कर देंगे। इसको तैयार हुए भी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ओके। 1.5 साल सॉरी, हाँ 1.5 साल तकरीबन हो गया इसको। इस वक्त मेरे साथ ताबिश शाह मौजूद हैं। ताबिश थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। वेलकम। सो ताबिश की आज गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे। इन्होंने एक बड़े ही शौक से अपनी गाड़ी रखी हुई है। सो सबसे पहले तो ताबिश मुझे ये बताइए कि आपकी गाड़ी का वेरिएंट कौन सा और मॉडल कौन सा है? ये है टोयोटा करोला 1986 मॉडल, और ये 93 की इंपोर्ट है, और जिस जैसी इंपोर्ट हुई थी तभी ये परचेज़ कर ली थी दादा ने। ओके, जी यानी कि ये आपके दादा अब्बू की गाड़ी है। जी जी। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसको गाड़ी को ख़रीदने का आपका जहन कैसे बना, वो तो मेरे ख्याल से आपसे पूछना नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी अरसे से आपके पास है। जी जी। मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी को अप्रोक्सीमेटली कितना वक्त हो गया आपके पास? ये स्टार्ट्स है 93 में, जैसे ही इंपोर्ट हुई थी तो दादा ने शोरूम से ही परचेज़ की थी। अच्छा, और तब से ही ये गाड़ी तब से ये गाड़ी अभी तक आपके हमारे पास पास है? फर्स्ट ओनर कार है। अच्छा, ये अभी तक फर्स्ट ओनर फर्स्ट कार ओनर है। है, अब रीसेल कहीं भी नहीं हुई हुई। ओके, ठीक है। वैसे ये पूछना तो इस ज़माने में बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा कि इस गाड़ी की आपने क्या प्राइस थी तब और कितने की खरीदी थी, लेकिन फिर भी एक रफ सा आइडिया दे दीजिए कि आपने कितने की खरीदी आई थी? गेस 1,50,000 या 1,60,000 इस तरह ही समथिंग, उस टाइम यही रेट चल रहे थे इसके, ओके, तब ली थी। इतने मतलब आपने लाख से 1.5 लाख से 1,60,000 1,60,000 यही तकरीबन इतनी होगी उस टाइम सो जी 93 में। हम उम्मीद करते हैं कि वो वाले पुराने वक्त दोबारा से आ जाएं जहाँ गाड़ियाँ 1.5 लाख रुपए की हुआ करती थी। बिल्कुल। उस टाइम की ये लग्जरी कार मानी जाती, मतलब स्पोर्ट्स कार मानी जाती थी ये उस टाइम की। यस, उस 86 ज़माने में ये बिल्कुल और अभी भी इसके बड़े शौकीन हैं और बिल्कुल बिल्कुल आपने भी मेरे जैसे ख्याल से बड़े शौक से इस गाड़ी जी को जी। रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वैसे तो ये आपकी फैमिली में है काफ़ी अरसे से, लेकिन आप कब से इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं? मेरे हो गए हैं 2 साल। ओके, 2 साल इन 2 सालों में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ? बहुत अच्छा। ओके, कभी भी गाड़ी ने मुझे रास्ते में नहीं छोड़ा, हालांकि पुरानी गाड़ी है, ट्रस्ट नहीं होता इन पे, रास्ते में छोड़ दी, लेकिन इसने आज दिन तक कभी भी रास्ते में नहीं छोड़ा। हालांकि ठीक बहुत है। से लॉन्ग टूर्स इस्लामाबाद सियालकोट कभी भी कहीं रास्ते में नहीं छोड़ा इसने। अच्छा, यानी कि आप इसको सियालकोट भी लेकर गए जी हैं, जी जी इस्लामाबाद तो खैर चलें आपका आए दिन जाना जी। होता ही होगा। ये बताएं कि सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र आपने कहाँ का किया है इस गाड़ी के ऊपर? सियालकोट का ही किया है, सियालकोट और का किया एक दिन में आया और एक दिन में गया हूँ, कोई ओके, वक्फा रेस्ट नहीं गया, इसमें रेस्ट कोई भी नहीं कोई था रेस्ट नहीं। और गाड़ी मुसलसल सीधा आप चलती गए रही। हैं और आए हैं। अच्छा, 2 साल जो आपने ये गाड़ी को रखा है, तो आपने एक रफ़ सा अंदाज़ा दें कि कितने किलोमीटर्स इस गाड़ी को ड्राइव किया है? कुछ ख़ास नहीं कह सकता, यही कि 40 to 50,000 चलाई होगी मैंने। ठीक है।
अच्छा, जब आपने ये गाड़ी क्योंकि आपकी फैमिली में ही थी जी। और मुझे इसकी ये स्टोरी बताइए कि क्या-क्या एक तो मॉडिफिकेशन आपने की और आपके पास ये गाड़ी कैसे आई? ये जब स्टार्ट में होती थी उस टाइम बस दादाबू के पास होती थी, देखते थे, हम भी बैठते थे, घूमते फिरते थे, तो मुझे स्टार्ट से ही शौक था कि यार ये गाड़ी मेरे पास आ जाए, मैं इसको जो है यानी कि आप थोड़ा नज़रें जमा के नज़र बैठे हुए थे जमा, इस गाड़ी मैं के ऊपर पहले कब से मैं कह रहा था कि मेरे पास है, इसको मैं अपना हैंड ओवर करूँ सारा ये वो। तो बस करते करते फिर फैमिली वालों ने अपनी एक गाड़ी ली है, फिर खड़ी रही, मैं देखता रहा कि आपकी पूरी शिकारी नज़रें गाड़ी के ऊपर थी कि कब कि कब इनका हाथ उठे और मैं अपना हाथ रख दूं इनके कब ऊपर। ये इस गाड़ी को त्याग दें और फिर आप बिल्कुल। इस गाड़ी को जो है तो बस जैसे ही बस तकरीबन रफली ये 2 इयर्स ही होंगे, तो जैसे ही उन्होंने अपनी नई गाड़ी ली, तो बस ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको चलाना, बाहर निकालना, वॉश करवाना करते करते बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट कर दी, हल्की हल्की स्लोली करते मॉडिफिकेशन। करते आपने इस बस गाड़ी इसके को पार्ट्स अपने वगैरह हैंड पे खरीद के लिया। मैं रखता रहा, घर पे रखता गया, मैंने कि एक ही बार जब मैंने प्रोजेक्ट खोला तो फिर इंशाल्लाह एक ही बार इसको कंप्लीट स्टार्ट करूँगा। अच्छा, दैट मीन्स कि जब आपके हाथ में ये गाड़ी आई थी तब ये स्टॉक कंडीशन में थी। स्टॉक कंडीशन में थी और रनिंग कंडीशन में थी। रनिंग कंडीशन में ये थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल डेड नहीं हुई नहीं हुई नहीं थी। नहीं, रनिंग कंडीशन में जैसे थी। आपके वो दोस्त वलीद का हमने एक जी जी प्रोजेक्ट जी जी किया था, जी। उन्होंने तो बिल्कुल वो वो तो स्क्रैप स्क्रैप उठाया था, उठाया था बिल्कुल और ऐसे ही वो है। ये ठीक है, रनिंग कंडीशन में थी, घर की गाड़ी थी ओके, और टोटली स्टॉक थी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें रिस्टोर की हैं और क्या-क्या मॉडिफिकेशन की है? सबसे पहले तो मैंने इसकी बिल्कुल स्टार्ट से मैंने इसको खड़ा किया डेंटर के पास, बिल्कुल कंप्लीट इसकी सारी पूरी गाड़ी की डेंटिंग करवाई। उसके बाद इसके ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इसके फ्रंट हिस्सा, बैक हिस्सा, मतलब इसका ये इंजन, इसके रिम्स, इसके टायर, इसकी सस्पेंशन, इसके सीटें, इसकी छत वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी हर चीज़ नई डाली है। यानी कि आपने कंप्लीट छत से रिस्टोरेड। मुराद ये है कि आपने बॉडी काटी है नहीं और नहीं नहीं दोबारा से या नहीं, इंटीरियर इसका आपने इंटीरियर इंटीरियर आपने वाइज छत पूरा जी जी लगाया है, जी ठीक है, हो गया, सही हो गया, जी। चलें। और ये बताइए मुझे कि ये रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन आपने जो की है, मैं देख रहा हूँ इस गाड़ी के रिम्स बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, जी जी। तो वो भी आपने इसको लगाया है और मेरे ख्याल से इसमें कॉइल ओवर्स डले हुए हैं। कोयला बस डला हुआ है इस टाइम। गाड़ी आपने ड्रॉप शॉप की हुई जी है जी और काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रही है ये जी गाड़ी। जी। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये जब आपके पास आई और आपने कितना तकरीबन इसके ऊपर खर्चा या कॉस्ट मॉडिफिकेशन की और रिस्टोरेशन की कितनी आ गई है इसके ऊपर? क्योंकि मैंने कंप्लीट रिस्टोरेशन किया ना, तो एक एक चीज़ इसमें नई डाली है, तो 350 प्लस। 3.5 लाख से ऊपर, रफली हम 4 लाख रुपए 4 लाख समझ लेते हैं। बिल्कुल तकरीबन। अच्छा, आपके केस में ये अच्छी बात हो गई कि गाड़ी का खर्चा उसमें शामिल नहीं था, नहीं क्योंकि नहीं, गाड़ी का नॉर्मली खर्चा लोग उसमें गाड़ी भी बिल्कुल खरीदते हैं तो वो बिल्कुल अलग से होता है। तो बिल्कुल ऐसे आपको ही है। यानी कि 4 से 4.5 का हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी और ऐसे ही है। डिसेंट मॉडिफिकेशन के लिए। बिल्कुल। आप ये बता रहे थे कि जब आप ये गाड़ी आप स्टार्टिंग में जैसे जैसे ये आपके हाथ में आई और आप साथ साथ इसके पार्ट्स वगैरह ख़रीदते गए, तो मुझे ये बताइए कि इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं इसके मार्केट से? पार्ट्स इधर से तो नहीं मिले मुझे, काफ़ी पिंडी से भी मिले हैं, कुछ पेशावर से मिले हैं। तो थोड़े ये कि बाकी मॉडल से एक्सपेंसिव हैं इसके पार्ट्स, क्योंकि रेयर है, कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। बॉडी पार्ट्स इसके काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इसका बैक बम्पर बहुत एक्सपेंसिव है, वो बहुत मुश्किल से मुझे मिला। फ्रंट तो मिला ही नहीं है, आता ही नहीं है। फ्रंट पर ताइवानी मैंने लगाया था, ओके, बैक ये कि इसका ओरिजिनल है। वो आपने ओरिजिनल लगाया है ओरिजिनल और वो लगाया, पेशावर से मिला था वो आपको। पेशावर से मिला था मुझे। अच्छा, रावलपिंडी में तो ये शाह सुल्तान से इसकी पार्ट्स वगैरह सुल्तान खू जिसको हम बिल्कुल अल्फाज में सुल्तान कहते के हैं थ्रू वहाँ से वहाँ मिलते हैं, वहाँ से इजीली मिल गए थे मुझे। वहाँ से मिल जाते हैं। मुझे जितना पेशावर में बताइए कि कहाँ पर हैं शॉप्स और किस मार्केट में इसका सामान सबसे ज़्यादा है? पेशावर में एक ही दफ़ा मैं गया था, वो भी वलीद के साथ में गया था। मैं वहाँ पे गया तो मैंने रिम्स वगैरह वहाँ से परचेज़ किए, इसके वाइपर्स मैंने वहाँ से लिए थे, और इसका थोड़ा क्या कहते हैं अपना फ्रंट का ये हेडलाइट्स वगैरह, बैक लाइट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी, कलेक्ट की थी। बाकी जो मेन सामान है वो मैंने सारा इस पिंडी से, ये सुल्तान के खूह से पूरा किया था। ठीक हो गया। और आप बता रहे हैं कि पार्ट्स की प्राइसेस इसकी ज़्यादा हैं, तो एक आइडिया दे दें कि जब आपने इसका बैक बम्पर लगाया था तो वो कितने का आपको मिला था? बैग बम्पर मुझे उस टाइम मिला था 35 से 40 के अराउंड और ये अबाउट। दो एग्जैक्ट अमाउंट दो मुझे नहीं हज़ार याद अभी। 2020 कौन सी थी? 20 कोरोना के बाद ही 22 21 कह लें, 22 21 के 22 एंड या 22 का 22 स्टार्ट। बिल्कुल जी जी ओके, 35,000 का, जी। उस टाइम 35,000 का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव था। ठीक हो गया। अच्छा, चलें, यहाँ तक तो आपकी स्टोरी बड़ी मज़े की लगी हमें। ये बताइए कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है? और बल्कि उससे पहले ये बताएं कि गाड़ी के अंदर इंजन स्टॉक है या आपने मॉडिफाई किया है? क्या गाड़ी के किया अंदर उसका? पहले था 12 वॉल्व कार्बोरेटरी इंजन, वो ओके, मैंने रिमूव करके उसके बाद मैंने 16 वॉल्व 1300 सीसी, ये 1.3 वो डाला था। ये इंडस कोरोला वगैरह जी वाला जी जो जी होता है बिल्कुल वो? वही इंडस क्रोला वाला। ओके, तो ठीक है। उसके बाद से ये कि गाड़ी एवरेज के लिहाज से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एवरेज क्या फ्यूल एवरेज आपको ये दे रही असल है? में मैंने थोड़ी ड्रॉप भी की हुई, गाड़ी स्टिफ भी हुई हुई है, और साथ एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है, तो पाँव भी भारी है हमारा।
तो फिर ये एवरेज ये है कि 7 8 9 इससे ज़्यादा नहीं देती है। ओके, लेकिन मेरे ख्याल से 7 8 9 अगर आपको ये एवरेज दे रही है तो इस गाड़ी के लिए ये 9 की लॉन्ग एवरेज पे बहुत अच्छी है। ओके, लॉन्ग पे। जी। शहर में ये आपको शहर क्या में दे रही मुझे है? बहुत कम 5 4 मतलब मैं ओके, अगर 2000 का पेट्रोल डलवाता हूँ तो मुझे रफली टाउनशिप में जो यहाँ पे मैं रहता हूँ उसके 4 5 चक्कर लगाऊँ तो बस गाड़ी कहती है ठीक 2000 में बस वो पूरा है, हो बस वो जाता है। पूरा हो जाता है। नाइस, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, दैट मीन्स के अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने इसमें सीएनजी फिट नहीं कराई हुई। नहीं अभी नहीं करवाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा नहीं। था, तो चलें ये अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा पसंद आई? मुझे इस गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, बस जब ड्रॉप करवाई थी उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लग गई है मुझे। और बिल्कुल। बाकी इसकी ड्राइव, इसका ये जो बॉडी है ये हार्ड है, काफ़ी अच्छी है। मतलब मुझे तेज़ चलाते हुए ये डर नहीं होता है कि लग गई तो ये हाँ, है कि सॉलिड है, एक सॉलिड है। प्रॉपर सॉलिड और और जी जी, थिक मेटल यूज़ जो हुआ हुआ है आजकल के इसका। जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनकी तरह नहीं है। हाँ, ये काफ़ी वेटी व्हीकल है वेट ही और व्हीकल अगर ऐसे में यस उस लिहाज से आप इसको मॉडर्न करोलास के साथ कंपेयर करें तो ये एक प्रॉपर सॉलिड चीज़ है। प्रॉपर सॉलिड चीज़ बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस गाड़ी की आपको लगता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये थोड़ी-सी चेंज होनी चाहिए थी? है। मुझे तो ये परफेक्ट ही लगती है, मुझे फ़िलहाल नहीं, लेकिन ये है कि ओवर स्पीडिंग पे मतलब 100 140 से ऊपर मैं जाता हूँ तो फिर थोड़ा-सा मैं डर भी लग रहा था क्योंकि गाड़ी अपनी जगह से हिल रही होती है। और ये 140 आप इसको लेकर किस रोड पर जाते मोटर हैं? वे पे गया। ओके, मेरा ये अभी कोई मेरे ख्याल से 1 डेढ़ हफ्ता पहले चालान हुआ था, जी, जी। ₹2500 का। जी, जी। 135 पर मैं जा रहा था। तो मुझे ये बताएँ कि मोटरवे के कौन से पैच पर आप 140 की स्पीड लगाते हैं? ताकि पेशावर जाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट रोड थी, तो सामने ओके, दूर तक कोई कैमरास नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने अच्छा, वैसे ही एक टेस्ट रन मैंने किया उस टाइम, नई-नई मैंने इसको सेट किया हुआ था, मैंने कहा ज़रा एक टेस्ट रिस्टोर रन लूँ, किया था चेक आपने। करूँ। तो ओके, वो मैंने 140 से जिस टाइम मैं ऊपर गया तो मुझे वो फ़ील नहीं आ रही थी जो आजकल की गाड़ियों में जिस टाइम चलाते स्टेबल वक़्त नहीं है। स्टेबल नहीं थी वो, मतलब और ग्रिप ही नहीं हो रही ऑब्वियसली थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी पुरानी गाड़ी जी, है, जी। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि अपनी एज पूरी कर चुकी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नई गाड़ी तो ज़ाहिर है वो रोड के ऊपर स्टेबल भी होगी, क्वाइट भी होगी, बिल्कुल। उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होगी, तो उस लिहाज से ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब 2024 में अगर आपके पास लेट्स सपोज़ अभी तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू इस वक्त होगी कोई 9 से 10 लाख रुपए जी, की। ऐसे ही है। यही जी। मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है गाड़ी की वो भी कोई कंडीशन और शौकीन बंदा हो वो ले, वैसे मैं अगर कोई नहीं हम कहते लेता। हैं लेट्स सपोज 8 लाख रुपए की अगर अगर हम एक वैल्यू सेट करते हैं इसकी, जी। तो 2024 में अगर आपके पास यही 8 से 10 लाख रुपए का बजट हो तो क्या आप दोबारा से इसी गाड़ी को इसी सेम मॉडल की गाड़ी को पसंद करेंगे या कोई और चीज़ लेना पसंद करेंगे? अगर 8 से 10 लाख का बजट हो तो फिर तो सेम यही मॉडल लूँगा मैं। ओके, यानी कि आप अभी तक इस मॉडल से इसकी शेप से कंप्लीटली कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं। सैटिस्फाइड है, बिल्कुल। ठीक हो गया। सो गाइज़, ये थे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो कि ताबिश भाई से हमने पूछे इस गाड़ी से रिलेटेड। इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन राइट करिए। मैं खुद भी कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की और ताबिश भाई भी कोशिश करेंगे, जी, अगर ये इंशाल्लाह। पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको उस चीज़ का आंसर कर देंगे। सो ये था आज का शॉर्ट सा एक ऑनर्स रिव्यू टोयोटा करोला का। और इस शेप की करोला वैसे हमने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुई भी देखी है। हमारे क्योंकि ये नॉर्थ वाला एरिया ही आप इसको कह सकते हैं, मानसेरा के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने रखे हुए हैं और काफ़ी शौक से इन गाड़ियों को रखा हुआ है। आपके एरियाज़ में भी बहुत सारी होंगी और ज़रूर बताइए कि आप किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या आपने अपने एरिया में कोई इस तरह की मॉडिफाई हुई भी गाड़ी देखी है, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। सो ये था आज का शॉर्ट सा रिव्यू। ताबिश, थैंक यू सो थैंक वेरी यू मच, सो मच। आपने अपनी गाड़ी लाई और ख़ुद भी वक्त निकाला। सो जी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।